एक लड़की थी। वह बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतना ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना फालतू की बातें करना। बस अपने काम से काम। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उसी क्लास में एक लड़का था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुरा कर थैंक यू कहती थी तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। पेड़ बहुत छोटा था। बूंदों छन छन उसने नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। लड़की को इतनी करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन चाहती थी, इसीलिए वह भी राजी हो गई। और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़की का इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, जानेमन, मैं तुमसे दूर कहाँ था। मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर लड़के से लिपट गई। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। एक दिन दोनों लोग इस पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा। फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग इस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़का का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर वह रुआसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लड़का धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम हमेशा साथ अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़की यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए।
देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। लड़के ने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लटपट लड़की का दिल रखा हुआ था, और साथ में ही मैं थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर। अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसका साथ उम्र भर निभाना वरना क्या पता आपका हाल भी ऐसा ही हो जाए, जो उसे दिन के बाद ना तो जी सका नहीं मर सका। उसकी सारी ज़िंदगी पछतावे और अफसोसों में घुट घुट कर काटती रही। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम था प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो आप कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।